सर अगर कमेटी मेंबर है वो नहीं लेना चाहती है तो क्या कर सकते हैं? रीडेवलपमेंट ओएस अगर मैनेजिंग कमेटी नहीं लेना चाहती, उसका दो कारण हो सकता है। एक तो उनको उसके बारे में मालूम नहीं होगा, हो सकता है। अगर उनको नहीं मालूम है तो हमारी टीम डेमो देने के लिए तैयार है। दूसरा हो सकता है कि शायद डेवलपर के साथ उनका साझगाट हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर ये सिस्टम लिया तो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि डिले हो रहा है, इंटेंशनल डिले हो रहा है। तो दो ही कारण हो सकता है, या तो मैनेजिंग कमेटी को रीडेवलप ओएस के बारे में मालूम नहीं है, जिसके लिए हम फ्री डेमो देने के लिए तैयार है आपको, और हम चैलेंज करते हैं ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सोसाइटी को स्पेसिफिक डीए के आधार पे बनाया हुआ ये सॉफ्टवेयर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये माइक्रो मैनेजमेंट है, ये आपका डीए को लाइव करता है, उसमें जान फूकता है। 200 पेज का आपका डीए एक्चुअल में ये सिस्टम के अंदर एक्टिव हो जाता है। तो कोई सोसाइटी अगर बोलती है हमको नहीं लेना है, तो ये समझ लेना उसका डेवलपर के साथ कोई सेटिंग या साझगाट होगा, क्योंकि वो मेंबर्स का फायदा नहीं देखना चाहता है, वो मेंबर्स का नुकसान होते हुए देखेगा, लेकिन बिल्डर का फायदा कराने के लिए हो जाएगा। इस कारण से मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स शायद नहीं लेगी। तो उसके वजह से नुकसान हो सकता है उनका। नुकसान तो समझ लीजिए, अगर 100 मेंबर्स हैं, मैनेजिंग कमेटी के 1 2 3 लोग होंगे, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, शायद कुछ लोग, ऐसा नहीं मैं बोलता हूं कि सब लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं मैनेजिंग कमेटी के लोग, जो चाहते हैं कि ये हमने जो जिम्मेदारी लिया एक पेरेंट के हिसाब से, एक सीनियर सिटीजन के हिसाब से, हम हमारे बच्चों के लिए एक राइट चीज उनके हाथ में दे। मैनेजिंग कमेटी गलत काम नहीं करते, लेकिन कुछ जगह पे हो सकता है कि कोई कमेटी मेंबर्स नहीं चाहेगा कि ये सिस्टम यूज किया जाए, क्योंकि इस सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी दिखेगा, इसमें फाइल मूवमेंट समझेगा। उनको ये चाहिए कि कुछ भी इंफॉर्मेशन मेंबर्स पर नहीं जाए, शायद उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी उस कारण से। वरना मैंने यहां देखा है कि हमको मेरे ख्याल से हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, जहां पे लोग बोल रहे हैं कि हमने डीए कर लिया है, हमको आपका सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन हैं हम सोसाइटी के, और हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर्स को ये पूरा इंफॉर्मेशन उनको पोजीशन तक मिले। रीडेवलप ओएस पीएमसी बोलती है हमको नहीं चाहिए, हमारी सोसाइटी को नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर? अगर किसी कारण से कोई भी पीएमसी बोलता है कि रीडेवलप ओएस हमको ये सोसाइटी के लिए करना जरूरी नहीं है, तो उसके पीछे दो कारण होगा। या वो पीएमसी डेवलपर के साथ मिला हुआ है, या कमेटी उसके बाद में आ रही है और जानती है कि आते समय पर डिले ये डेवलपर करने वाला है, क्योंकि डेवलपर को जब शॉर्टलिस्ट किया गया उसका डिले पैटर्न बिहेवियर रिपोर्ट नहीं निकाला गया, उसका डेवलपर का इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट नहीं किया होगा, और उसको मालूम होगा कि डेवलपर सही नहीं है, तब जाके वो ये सिस्टम नहीं लेगा। वरना उसका भी काम आसान होता है, क्योंकि पीएमसी लास्ट में क्या करता है, जो डीए में लिखा है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी पीएमसी की होती है, जवाबदेही डेवलपर का होता है, लेकिन उसको पूरा करा के लेना पीएमसी का काम है, क्योंकि पीएमसी को हायर किया गया, उसको 1% लगभग प्रोफेशनल फीस मिलता है। अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 300 करोड़ का है तो 3 करोड़ वो लेके जाएगा, तो 3 करोड़ में वो क्या सर्विस दे रहा है मेंबर्स को? वो पैसा तो सोसाइटी का पैसा है। तो कोई भी पीएमसी बोलती है कि हमको रीडेवलप ओएस नहीं चाहिए, तो ये समझ लेना उसका साझगाट है डेवलपर के साथ। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मेंबर्स को पूरा इंफॉर्मेशन मिले, वो नहीं चाहता है मैनेजिंग कमेटी इस चीज में इन्वॉल्व होकर मेंबर्स के साथ हो जाए, वो चाहता है कि मैनेजिंग कमेटी भी पीएमसी डेवलपर के साथ हो जाए। वरना पीएमसी के लिए ये सबसे इजी तरीका है मॉनिटर करने का। वो बोल सकता है कि मैंने टाइम फ्रेम के हिसाब से विजिट किया हूं, मैंने एक हिसाब से रिपोर्ट बनाया हूं, मैंने फोटोज वीडियोस कलेक्ट किए, मैंने लैब टेस्ट के डिटेल मैंने अपडेट किए, ये स्लैब जो बन रहा है उसका 2 महीना बोल रहा है, ये 4 महीने से डिले हो रहा है, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। और वहां पे सोसाइटी को इंफॉर्मेशन मिलता है कि जिस स्लैब में उसको 2 महीना लगाना था, वहां पर भी क्लॉक ऊपर चढ़ रहा है, वहां पर भी टाइम दिख रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने डेज ऊपर जा रहे हैं उसमें भी फ्लैग दिख रहा है। उससे सोसाइटी के लोग एक्टिव हो जाएंगे, मैनेजिंग कमेटी एक्टिव हो जाएगी कि ये डेवलपर ने अपना काम स्लो क्यों किया है, क्योंकि आज अगर वो काम स्लो करेगा तो आते समय पर बाकी स्लैब डिले होंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो 3 साल वो बोल रहा है, हो सकता है 3 साल नहीं वो 5 साल भी चले जाए। तो रीडेवलपर ओएस लेना जरूरी हर एक सोसाइटी के लिए है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको केवल फेज 1 नहीं, फेज 2, फेज 3 के लिए भी काम आएगा, और आपका प्रॉपर्टी सही समय पर आपको मिले, इसके लिए सिस्टम बना हुआ है।